बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक प्रज्ञान हिंदी व्याकरण क्लास 5। तो आज है हमारे पास पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। तो आइए भाषा के अबाउट पढ़ते हैं। भाषा, लिपि और व्याकरण के अबाउट इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात एक दूसरे से सबको समझाता था। तो पहले समय में क्या हुआ करता था कि जब व्याकरण का जब कोई भाषा नहीं थी, जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, तो लोग संकेतों के माध्यम से एक दूसरे से अपनी बातें किया करते थे। परंतु प्रत्येक बात संकेत या इशारे के माध्यम से कहना तथा समझाना असंभव था। इसलिए उसने मुख से ध्वनियां निकालनी आरंभ की और प्रत्येक ध्वनि को एक नाम दिया, जिससे उसे समझना प्रत्येक के लिए आसान हो गया। इस प्रकार भाषा का आविष्कार हुआ। तो इस तरह से भाषा का आविष्कार हुआ और भाषा को प्रत्येक ध्वनि को एक शब्द दिया गया। परिवर्तन संसार का नियम है, इसी तरह भाषा में भी बार बार परिवर्तन होता रहा। सैकड़ों वर्षों के अथक परिश्रम के बाद भाषा का निश्चित स्वरूप बना। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है। वे विभिन्न प्रकार की भाषा आवाज निकालकर अथवा संकेतों के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, परंतु केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त तथा ग्रहण करता है। तो केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो किसी भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकता है, समझ सकता है। वरना पशु पक्षी भी अपनी भाषा में एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों अथवा विचारों को समझते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? जिसके द्वारा हम अपने विचारों और मन के भावों को किसी दूसरे को लिखकर या बोलकर समझाते हैं और समझते भी हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? यानी जो हम बोल रहे हैं ये हमारी क्या है? मौखिक भाषा। और जो हम लिख कर बातें करते हैं वो हमारी क्या होती है? लिखित भाषा। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। बोलकर अपने विचार प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। आपसी बातचीत, गाना, वाद विवाद तथा भाषण आदि में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। तो मौखिक रूप कौन सा होता है? जिसमें हम अपने किसी भी दूसरे व्यक्ति से बोलकर अपनी बातों को बताते हैं या समझते हैं। तो ये हमारा क्या है? मौखिक रूप। यानी जो अभी मैं आपको बोलकर बता रही हूँ ये भी हमारा क्या है? मौखिक रूप है। तो दूसरा है लिखित भाषा। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना अथवा लिखे हुए को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समाचार पत्र, पुस्तक, पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप लिखकर पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं वो आपकी क्या है? लिखित भाषा। यानी लिखे हुए के जो पढ़कर समझते हैं या किसी को समझाते हैं तो वो आपकी क्या होती है? लिखित भाषा। याद रखिए, संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फ्रेंच, जर्मनी, जापान आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें आती हैं आपकी हिंदू, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो। तो ये 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान में। तो बोली क्या होती है? बोली क्या है? यानी भाषा का वो रूप जो हम मुख से बोलते हैं वो हमारी बोली कहलाती है। यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। यानी जिस क्षेत्र की आप बोली भाषा बोलते हैं वही आपकी क्या होती है? बोली होती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है तथा कुछ दूरी पर बदल भी सकती है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, अवधी, पहाड़ी, मगधी आदि। यानी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से राजस्थानी भाषा बोलते हैं, हरियाणवी लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से
से हरियाणवी भाषा बोलते हैं। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भाषा प्रयोग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोली। लिपि, तो लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। अनेक भाषाएं एक लिपि में भी लिखी जा सकती हैं। जैसे तो ये आपकी भाषाएं हैं और ये इनकी लिपि है। तो आप पढ़िए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये चारों भाषाएं आपकी, इनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। तो ये किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी आपकी गुरुमुखी में, उर्दू, फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है बच्चों? प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो जब भाषा के कुछ नियम हो जाते हैं, जिन नियमों के आधार पर हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा का कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध। तो व्याकरण के द्वारा ही हमें पता चलता है कि भाषा के कौन सा रूप शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। अतः भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक है। व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना सब सीखते हैं। तो पाठ का सार क्या था? इस पाठ में आपको क्या क्या समझ आया? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तीसरा, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। चौथा, व्याकरण भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो व्याकरण हमें क्या सिखाता है? भाषा का शुद्ध रूप, शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो यहाँ पर हमने भाषा के बारे में पढ़ा, यानी हमारी भाषा क्या होती है। यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर, लिखकर समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है। तो इस पाठ में हमने भाषा के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।